बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में सेहत के साथ रहें। क्रीनियम एशियाटिकम, पॉइजन बल्ब या स्पाइडर लिली, काफ़ी सारे नाम हैं इस प्लांट के। जेंट लिली भी कहते हैं इसको। और इस प्लांट के बारे में बात करने से पहले अमूमन हम गार्डनर्स जो है वो एक जुमला गलत बोलते हैं, जिस पे आज मैं बात करूँगी। जो मैंने भी कई दफ़ा गलत बोला, लेकिन आज मेरे जहन में आ रहा था कि हम ये जुमला गलत बोलते हैं, और वो ये है कि ये शेडी एरिया का प्लांट है, इसको ऐसी जगह पर रखे हैं जहाँ पे धूप ना आती हो लेकिन पूरे दिन की रोशनी आती हो। तो बात ये है कि शेड होता ही वहाँ है जहाँ पे धूप आती है, और धूप को रोकने के लिए ही शेड जो है वो बनाया जाता है, चाहे वो किसी सीमेंट का बना हुआ हो या दरख्त का शेड हो या किसी दीवार का शेड हो। तो शेड का मकसद ही ये होता है कि वहाँ पर धूप नहीं आ रही है, रोशनी आ रही है। और शेड कभी भी किसी अंधेरी जगह पर, यानी अंधेरे वाली जगह पर नहीं होता है। मतलब ये कि घर के अंदर नहीं बनाया जाता, घर के बाहर ही बनाया जाता है। तो इसलिए जब भी कोई प्लांट शेडी एरिया में रखा जाता है, तो जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए, ज़ाहिर है वहाँ पर अंधेरा नहीं होगा, रोशनी ही रहेगी। तो कहना ये चाहिए कि ये शेडी एरिया का प्लांट है। और अगर हम बात करते हैं इंडोर प्लांट की, तो इंडोर का मतलब होता है कि घर के अंदर प्लांट रखना। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अंधेरा बर्दाश्त कर जाते हैं, यानी थोड़ी सी भी रोशनी उनको मिल जाए तो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो इंडोर प्लांट कहलाते हैं। और जो हम अपने गैरेज में या किसी सायादार जगह पे रखते हैं, उन्हें भी हम इंडोर प्लांट में ही काउंट करते हैं। लेकिन ये है कि वो उनको पूरी जो है वो रोशनी चाहिए होती है, जबकि कमरे में ये कंडीशन नहीं होती है। हर वक्त कमरे में रोशनी नहीं होती है, अंधेरा भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो जो बाहर प्लांट रखे होते हैं उनको भी जब रात होती है तो अंधेरा उनको भी मिलता है। तो लेकिन ये है कि शेडी एरिया में प्लांट का मतलब यही होता है कि पूरे दिन की, जब तक सूरज तुलू हो रहा है, सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक वो ब्राइट लाइट नहीं रहेगा। सबसे पहले इस प्लांट की रोशनी की ही बात कर लेते हैं। तो अगर जिन इलाकों में शदीद सर्दी पड़ रही है, तो वहाँ पर ये प्लांट जो है इसको फुल धूप में रखना है। इसको फुल धूप में रखेंगे तभी इसके ऊपर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। और इस पर 3 कलर के फ्लावर आते हैं, वाइट कलर का आएगा या पिंक और या फिर रेड कलर का। और अगर टेम्परेचर हाई है, यानी गर्मियों में, इस प्लांट को हमने शेडी प्लेस में रखना है और ठंडी जगह पे रखना है। गर्मियों में इसे धूप जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। और इसके बाद इसकी जो है फर्टिलाइज़र की अगर बात की जाए, तो इसका फर्टिलाइज़र जो है वही काउडंग कंपोस्ट साल में 1 या 2 दफ़ा डालें, क्योंकि इसको नाइट्रोजन पसंद है। इसके अलावा कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हम घर में बनाते हैं, इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी डाला जा सकता है। और इसकी जो मेन स्टेम है वो बहुत सॉफ्ट होती है। ये देखें, ये कितनी मोटी इसकी स्टेम है। और इसकी स्टेम चूँकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो इसको पानी भी बहुत ध्यान से देना है कि ये स्टेम जो है वो गल ना जाए। और ये बल्ब से ग्रो करता है, तो वैसे भी पानी की एहतियात रखनी है। इसे नमी तो अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी, यानी सॉगी सॉइल नहीं होनी चाहिए, वरना इसका बल्ब गल जाएगा। और चूँकि ये बल्ब से ग्रो होता है, तो इसके बल्ब जो है मल्टीपल होते रहते हैं और नए नए पप्स निकालते रहते हैं। तो ये इसकी मिट्टी की बात हो गई, और पानी की, रोशनी की, और साथ में फर्टिलाइज़र की भी बात हो गई। और इसके अलावा इस प्लांट की लीफ जो है वो मैक्सिमम 3 फीट तक जो है वो इसकी लेंथ होती है। और ये प्लांट जो है मैक्सिमम 7 to 8 फीट जो है वो हाइट में चला जाता है, और 3 फीट एरिया ये कवर करता है, यानी इसकी विड्थ जो है वो 3 फीट तक होती है। तो ये आज के इस खूबसूरत से प्लांट की डेमोन्स्ट्रेशन थी। जब इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी, यानी स्प्रिंग सीज़न में, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल गर्मियाँ हैं, तो इसे मैंने शेडी प्लेस में रखा हुआ है, और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होगा तो इसे मैं धूप में कर दूँगी। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।